जैकबाबाद की तहसील गढ़ी खैरू के नवाही इलाके में मामूली तनाज़े पर बंगलानी और ढानी बरादरी के 2 ग्रुप्स में फायरिंग। अंधाधुंध फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी हो गए। मकतूलीन में 20 साला फायजा और शब्बीर बंगलानी शामिल हैं। सादकाबाद के इलाके कोट सब्जल में अफसोसनाक वाकया। खस्ता हाल होटल की दीवार गिरने से 2 मजदूर जाँ बहक। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू टीम मौका पर पहुंच गई। लाशों को मलबे से निकालकर वर्षा के हवाले कर दिया गया। जहानिया के नवाही गांव में सियासी मुखालफत पर फायरिंग। अंधाधुंध फायरिंग से अख्तर नामी शख्स जाँ बहक। डीपीओ खानेवाल नदीम अब्बास का कहना है कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुल्ज़िमान की तलाश जारी है। रहीम यार खान में थाना रुकनपुर पुलिस की कामयाब कार्रवाई। चन्ना डकैत गैंग के 3 अरकान गिरफ्तार। मुल्ज़िमान में अरसलान, इरशाद और बशीर शामिल। मुल्ज़िमान से 5 लाख रुपए से जायद मसरूका रकम, 5 मोटरसाइकिलें और असलहा बरामद। सजावल में पुलिस की गुटखा फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां। गुटखा फरोश मुल्जिम नसरुल्लाह मेमन से भारी मिकदार में गुटखा बरामद। मुल्जिम फरार होने में कामयाब। पुलिस ने मुल्जिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। और सियालकोट में कमिश्नर गुजरांवाला मंसूर कादिर का शहाबपुरा फ्लाईओवर का दौरा। कमिश्नर की 25 जून तक फ्लाईओवर को ट्रैफिक के लिए खोलने की हिदायत। सेक्रेटरी डीआरटीए और हाईवे को मुतबादिल ट्रैफिक प्लान बनाने की भी ताकीद कर दी। अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज़ के न्यूज़ स्टूडियो से मैं हूं मोहम्मद जुबैर। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि सेवन शरीफ के इलाके काचू में सहूलियत का फकदान। साफ पानी की अदम दस्तियाबी से अहले इलाका को शदीद परेशानी का सामना है। मजीद जानते हैं मोहम्मद अली मेमन की इस रिपोर्ट में। सेवन शरीफ में पीने का पानी का मसला शिद्दत अख्तियार कर गया। कई देहातों के लोग जवर का गंदा पानी और कैनून का पानी पीने पर मजबूर है। पानी की किल्लत के खिलाफ अहले इलाका सरापा एहतजाज बन गए। मुजाहिरीन ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि पीपल्स पार्टी की 13 साल दौरे इक़्तिदार में भी सिंध के पसमंदा इलाकों के चूँकि लोगों का तकदीर न बदल सका। मंछर झेल के किनारे पर आबाद गाँव खान मोहम्मद मल्ला समेत कई देहातों के लोग पीने के उसूल के लिए दूर दराजा तक धिक्के खाने पर मजबूर हैं। दादू और जोई से मुंतखब नुमाइंदों के कानों में जूं तक नहीं रेंगती। इलेक्शन के वक्त बड़े बड़े वादे करने वाले इस वक्त ख्वाब खरगोश के मज़े ले रहे हैं। काछुआ में काम करने वाले तेल और गैस के मल्टीनेशनल कंपनियों से मिलने वाली रॉयल्टी के पैसे भी करप्शन की नज़र हो जाते हैं। मुतासरा इलाकों के लोगों ने अपने इलाके से मुंतखब नुमाइंदों और वफाकी हुकूमत से मुतालबा किया है कि जो में पीने का पानी का मसला हल करके यहाँ पर रहने वाले लोगों की सहूलियात फराहम की जाए। कैमरामैन अली रख आगे बढ़े और आपको बताएं कि नौशहरा में शदीद गर्मी से कामकाज पर जाने वाले शहरी परेशान हैं। गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए मशरूबात का इस्तेमाल जारी है। मजीद जानते हैं माजिद खटक से। माजिद, कौन कौन से मशरूबात का इस्तेमाल किया जा रहा है शहरियों की जानिब से? जी, अगर बात की जाए नौशहरे की मौसम के हवाले से तो नौशहरे का मौसम बहुत ज़्यादा गर्म और तेज़ धूप है और इसकी वजह से लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ख़ासतौर पर वो लोग जो किसी ज़रूरी काम के लिए निकलते हैं उनके लिए धूप जो है नहायत ही गर्मी की शिद्दत महसूस होता है, जिसकी वजह से उनकी तबीयत भी ख़राब होती है। गर्मी की शिद्दत इतनी ज़्यादा है कि लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। माहिरीन का कहना है कि धूप में ज़्यादा नहाने के लिए और ठंडे मशरूबात का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें और सर ढाम कर निकले। महकमे मौसमियात के मुताबिक नौशहरे का जो दर्ज हरारत है वो इस वक्त 46 सेंटीग्रेड तक जा पहुँचा, जिसकी वजह से
तेज़ धूप के तपड़े जो है ना वो लोग बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। लू और गर्मी इतनी ज़्यादा है कि हर कोई पानी और साया ढूंढता है कि जिसके नीचे वो खड़ा होकर धूप से बच सके और सुकून ले सके। इसके अलावा सिर्फ इंसान ही नहीं, चरिंद और परिंदे जो है ना वो भी इस गर्मी की शिद्दत को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं और साया ढूंढते नजर आ रहे हैं। मतलब आगे बढ़े और आपको बताएं कि इलाहाबाद की नहर अरसा दराज से बंद पड़ी है, जिसकी वजह से किसानों की फसलें खराब हो रही हैं। लोगों ने अपने घरों और फैक्ट्रियों का गंदा पानी नहर में छोड़ दिया है। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे अरशद सावल से, जो इस वक्त इलाहाबाद नहर पर मौजूद हैं। अरशद, इन शहरियों के खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में लाई गई है? जी बिल्कुल जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ इलाहाबाद कंगन रोड बाईपास वाली नहर पर। ये नहर अरसा दराज से बंद है। यहाँ पर लोगों ने अपने गटरों का गंदा पानी इस नहर में छोड़ा हुआ है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ बीमारियाँ फैल रही हैं। हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे जानते हैं उनका इस हवाले से क्या कहना है। जी बिल्कुल, ये महकमा नहर की बहुत बड़ी गफलत है। ये जो नहर है ये ज़िला कसूर के आखिरी गांव तक जो ज़मीन है किसानों की, उनको सराब करती है। जो प्राइवेट पानी है, वो जो बिजली के यूनिट हैं वो तो इतने काफ़ी महंगे हो चुके हैं। अगर ये जो नहरी निज़ाम है इसको बहाल किया जाए तो जो हमारे जैसे छोटे किसान हैं वो इस जो महंगाई वाली चक्की में पिस रहे हैं इससे बच सकते हैं। अगर बात करें खाद की तो वो उनके रेट इतने हैं, पेट्रोल की बात करें वो इतने हैं। एक किसान के लिए ये जो नहरी निज़ाम होता है ये ही तो बेहतर होता है, ये जो मुफीद होता है, आसान होता है, थोड़े कम पैसों में ज़मीन खराब हो जाती है। मगर महकमा नहर की इतनी गफलत है जिसकी वजह से ये जो नहर है ये अरसा दराज से बंद पड़ी हुई है। और जिला कसूर और तहसील सुनिए कि जो किसान है ये इस नहरी निज़ाम से महरूम हो चुके हैं। हमारी महकमा नहर से गुजारिश है कि इस नहर को सफाई सुथराई करके इसका कोई अच्छा बंदोबस्त किया जाए ताकि जो किसान है वो खुशहाल हो सके। जी जैसा कि आपने शहरी के तासरात जाने, शहरी का कहना है कि इस नहर की सफाई। आगे बढ़े और आपको बताएं कि लाहौर में सख्त गर्मी है, जबकि रेलवे स्टेशन पर भी मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना है। इसी हवाले से पाकिस्तान रेलवे डिवीजन के डीएस मोहम्मद हनीफ गुल का क्या हकीमत अमली अपना रहे हैं, नुमाइंदा खुसूसी राना इशफाक अहमद से जानते हैं, जो इस वक्त डीएस लाहौर के साथ मौजूद हैं। क्या कहना है डीएस लाहौर का? जी मैं इस वक्त लाहौर रेलवे डिवीजनल ऑफिस में मौजूद हूँ। जैसा कि मेरे साथ डीएस रेलवे लाहौर मोहम्मद हनीफ गुल मौजूद हैं। कोशिश करेंगे उनसे बात हो सके और जान सकें कि मुसाफिरों के हवाले से क्या मामला चल रहे हैं। जैसा कि लाहौर रेलवे स्टेशन की जो सफाई सुथराई है उसके हवाले से क्या काम हो रहा है और पीने वाले पानी के हवाले से भी हम बात करेंगे। हनीफ गुल जो है इन्होंने कुछ अर्सा कबल जो है लाहौर डिवीज़न का चार्ज लिया। इसके बाद जो रेलवे की करोड़ों रुपए की अराजी जो है वो भी वागजार हो चुकी है, जबकि रेलवे ट्रैक के हवाले से जो है वो ख़ुद ये इंस्पेक्शन करते हैं, ट्रॉली पर ख़ुद बैठकर जो है वो विज़िट करते हैं। जबकि रेलवे मुलाजमीन की बात की जाए तो रेलवे मुलाजमीन जो है वो बड़ी इनके दौर में बड़ी खुशी महसूस करते हैं। इनके साथ बड़ा अच्छा वर्क चल रहा है रेलवे मुलाजमीन का। रेलवे मुलाजमीन जो है वो काफ़ी जो है वो इनकी तारीफ़ों के पुल बांधते दिखाई देते हैं। मेरे साथ हनीफ गुल साहब मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे, इनसे जानने की कोशिश करेंगे रेलवे के मामलात कैसे चल रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें मौका दिया। असल में पाकिस्तान रेलवेज़ नेशनल कैरियर है और ये पाकिस्तान के अवाम का महकमा है और इसका फ़र्ज़ है कि ये पाकिस्तान के शहरियों के लिए बेहतरीन सफरी सहूलतें पैदा करे। तो इसी मिशन के तहत हमने ये फ़ैसला किया कि लाहौर चूँकि एक बड़ा डिवीज़न है और यहाँ से पैसेंजर ऑपरेशंस जनरेट होता है इस्लामाबाद के लिए भी, कराची के लिए भी और दूसरी इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशंस के लिए, तो हमने लाहौर स्टेशन पे खुसूसी तवज्जो दी। आपने भी एक जो है ना मेरी तवज्जो दिलाई थी कुछ मसाइल की तरफ। फिर हमने पूरा एक हफ़्ता सफाई मनाया और उसमें हमने हदायत ये दी कि इसको इस तरह से किया जाए, डेवलप किया जाए लाहौर स्टेशन को कि पैसेंजर्स को यहाँ पे अच्छा एक्सपीरियंस मिले, उनको उनके पास पानी की मुनासिब सहूलियात और हर प्लेटफॉर्म पे हों, हमारे पास बैठने की मुनासिब जगह हों, हमारे जो वेटिंग लाउंजेस हैं, हमारे जो वॉशरूम्स की फैसिलिटीज़ हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट उन तक अवेलेबल हों। इसी तरह से जो हमारे जो स्टॉल्स हैं उन पे रेट लिस्ट अविज़ा हो और जो फूड क्वालिटी है वो सारी अच्छी हो। ख़ुद भी मैं गया हूँ स्टेशन पे कई दफ़ा और मैंने स्टेशन मैनेजर को भी हदायत की है कि पैसेंजर से वक्तन फ़क्तन पूछ लिया करें बैठे हुए लोगों से कि उनको कोई मसला तो पेश नहीं आ रहा, कोई उनसे ओवर चार्जिंग तो नहीं कर रहा, किसी ने उनके साथ बदसलूकी तो नहीं की। डीएस लाहौर का ये कहना था कि जो रेलवे क्रॉसिंग है
वो शहरियों के लिए उन्होंने शहरियों के लिए जो है वो मैसेज दिया है कि रेलवे ट्रैक को क्रॉसिंग करते वक्त जो है ये ज़रूर देख लिया करें कि ये ऑथोराइज एरिया है या अनऑथोराइज एरिया है। तो जैसा कि नादरीन अगर हम बात करें रेलवे के जो तमाम मामलात हैं वो चाहे सफाई सुथराई के हवाले से हों, ट्रेनों के हवाले से हों, तो डीएस लाहौर का ये कहना था कि ट्रेनें बर वक्त पहुँच रही हैं और रेलवे मुलाजमीन जो है मेरा रवैया तो उनके साथ पता नहीं कैसा हो, लेकिन उनका रवैया मेरे साथ बहुत अच्छा चल रहा है। और ये बात इनकी ठीक थी कि रेलवे मुलाजमीन ने काम करना होता है, डीएस साहब खुद तो नहीं जाते, सीईओ साहब खुद तो नहीं जाते, तो ये रेलवे मुलाजमीन जो है वो भी काबिल तारीफ़ हैं। आगे बढ़े और आपको बताएं कि सेवन शरीफ रेलवे स्टेशन पर सहूलियात का फकदान है, मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मज़ीद जानते हैं वहाँ मौजूद हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अली मेमन से। मोहम्मद अली मेमन, किन मुश्किलात का सामना है शहरियों को? तो सेवन रेलवे में अगर बात की जाए इंतजामात की, तो यहाँ पर ज़ायरीन को कोई भी सहूलत नहीं है। अगर बात की जाए पंखों की और वाशरूम की, तो यहाँ पर सहूलत ना होने की वजह से ज़ायरीन को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मज़ीद ज़ायरीन से बात करते हैं और यहाँ के इलाके वासियों से बात करते हैं कि उनका क्या कहना है इस रेलवे स्टेशन के हवाले से। जब से इधर आया है तो इधर कुछ इतना अच्छा इंतज़ाम नहीं है, ना ही यहाँ तो पंखे लगे हुए हैं और एक सबील है, और सबील का पानी जो है बहुत ज़ायरीन पीते हैं, लेकिन पानी ठंडा होने की कूलर हो या कोई इस तरह का माहौल हो जो हर आदमी को सहूलत मैसर हो सके, क्योंकि ये कदीमी स्टेशन भी है और सेवन की धरती का स्टेशन पूरे मुल्क में मशहूर है, लेकिन इधर कोई सहूलत इतनी नहीं है। जब से हम आए वो हमें पता है कि हम किस तरह इधर गुजारा कर रहे हैं। ना वाशरूम है, ना पंखे हैं और ना ठंडा पानी पीना है। बिलावल भुट्टो साहब को हम अपील करते हैं कि इधर सहूलत मौजूद करे। यहाँ गर्मी है, हमारे गर्मियों से बुरे हाल हैं। यहाँ ना पंखे हैं, ना कोई बैठने की जगह है, और मुसाफिर हैं नीचे बैठे हैं, बच्चों को नीचे ले, औरतें हैं, लेडीज़ हैं पड़ी, वो बच्चों को रोड पे लेके पक्की जगह बैठे हैं। यहाँ बहुत आदमी है, रश है पड़ा, एक साइड पे कुर्सियाँ वगैरह हों जहाँ बच्चे बैठे हैं, पंखे भी नहीं हैं। यहाँ ऐसी हर नुमा चीज़ें नहीं है यहाँ। जी बिल्कुल, आपने यहाँ के इलाके वासियों की बातें सुनी और ज़ायरीन की बातें सुनी। उनका वफाकी हुकूमत से यही पैगाम है कि रेलवे आगे बढ़े और आपको बताएं कि तिल्हार में महंगाई और ज़रूरी पानी की किल्लत के खिलाफ एहतजाजी रैली, आवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। मज़ीद जानते हैं वहाँ मौजूद हमारे नुमाइंदे ताहिर समू से। ताहिर, क्या कहना है इन शहरियों का? ये बिल्कुल, मैं इस वक्त प्रेस क्लब तलार के बाहर मौजूद हूँ। बढ़ती महंगाई के खिलाफ पाकिस्तान पुलिस इत्तेहाद की जानिब से बड़ चौक से कड़ी धूप में प्रेस क्लब तलार तक रैली निकाली गई है। रैली और मुजाहरे से खिताब करते हुए इनका कहना था कि साबिका हुकूमत ने महंगाई के रिकॉर्ड तोड़ दिए और नई हुकूमत जो इम्पोर्टेड हुकूमत है उन्होंने भी 700 रुपये पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ाकर आवाम का जीना अजरन कर दिया है। मसनूई महंगाई और बढ़ती महंगाई ने आवाम का पूरा ठंडा कर दिया है। इनका मुतालबा है वफाकी हुकूमत से, आला इदारों से बढ़ती महंगाई और मसनूई महंगाई में। खबरों का सिलसिला जारी है, यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से हर कोई परेशान है। डिस्कोट के शहरी कहते हैं कि पेट्रोल की कीमत में इजाफे से तमाम अशिया की कीमतें बढ़ गई हैं। ताजर हजरात कारोबार ठप होने का गिला करते नजर आते हैं। इसी हवाले से मजीद जानते हैं डिस्कोट में मौजूद हमारे नुमाइंदे खालिद डोगर से। खालिद, क्या कहना है शहरियों का? जी सुबह डिस्कोट में मौजूद है, जहाँ पे पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से शहर से पूछते हैं, कारोबारी हजरात से पूछते हैं कि बाकी अशिया पर क्या असर पड़ा है। जी हाँ जी जनाब, सरकार हर चीज़ से असर पड़िया वा। रोटी महंगी हो गई, जी अगे 6 रुपए की बिकती 10 रुपए की कर रातों रात। सिगरट जोड़े से भी महंगे हो गए, 90 रुपए की 80 रुपए डब्बी 100 रुपए की सेल हो गई। जोड़े ब्रोकर बंदे ने उन्हें जनाब अगे 900 रुपए डंडा देते थे, हूँ 950 रुपए रातों रात ही करता। तेल महंगा हो गया जी, तेल महंगा होना, हर चीज़ महंगी हो गई, सब्जी महंगी, खाना पीना हर चीज़ महंगी। सवेरे उठते हैं जनाब घरों चीज़ लैन जाने, वो रात को पहले 100 रुपया महंगी हो जाती। ये आने वाली हुकूमत साडा करूगी, जी मौजूदा हुकूमत तो करे जो भी होगा उन्हें तो साडा बेड़ा करना ही करना। जी आने वाली हुकूमत होगी वो तो उत्ते जाएगी, थले तो आने लगे। पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से कारोबार जो है बिल्कुल बंद हो चुके हैं।
ना कोई कस्टमर आ रहा है। पेट्रोल की कीमत इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है, महंगाई से बहुत ज़्यादा तंग आ गए हैं। ये देखें हम सारा दिन वेले बैठे रहते हैं, कोई काम नहीं है, कस्टमर आ नहीं रहा है। पेट्रोल की कीमत इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, अगर और कीमतें बढ़ती रहीं तो हमारा क्या बनेगा। गरीब आवाम मरने के लिए तैयार हो गई है। 620 रुपए का किलो घी दे रही है। हमारी दुकानों के सामान जो रेट बढ़ गए हैं, हम कहाँ से सामान लेके आए। जनाबे वाला गुजारिश है हमारा कुछ सोचें, कहाँ से हमारे इतने आर्डर थे वो कैंसिल हो गए, हम सामान नहीं ले सकते, कोई चीज़ मिल नहीं रही हमें। महंगाई में इतना इजाफा है, 620 रुपए किलो घी हो गया है। कहाँ से मजदूर तबका ये लेगा और क्या करेंगे ये। जी यहाँ पर शहरों के कारोबारी हजरात का कहना है जब से पेट्रोल रात का बढ़ा है उसी वक्त से जहाँ पर बाकी एशिया इस्तेमाल की कीमतें भी आसमान को छूने लगी है। जबकि सिगरेटें थी वो 100 रुपया हर डब्बी हर महंगी हो गया। दीगर घी वगैरह की तरफ दे रहे वो महंगा। कोई भी चीज़ दुकानदार से जाकर पूछने हर आदमी ने 100 रुपया कीमत अपने तौर पर बढ़ा दी है। अब खाएँ तो क्या खाएँ। रोटी है वो पहले सस्ती थी, थोड़ी वो लेकर खा लेते हैं, अब वो तंदूर वाले लेने जाते हैं। आगे बढ़े और आपको बताएं कि ओकाड़ा में महंगाई के खिलाफ रिक्शा यूनियन सरापा एहतजाज है। रिक्शा ड्राइवर्स कहते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे के बाद अशिया खुरनोश की कीमतों में होशरुबा इजाफा हुआ है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ ओकाड़ा दाऊद राजपूत से, जो इस वक्त रिक्शा ड्राइवर्स के हमरा मौजूद हैं। दाऊद, क्या कहना है रिक्शा ड्राइवर्स का? जी, पेट्रोल की कीमत बढ़ने से अशिया खुर्दो नोश की कीमतों में इजाफे के साथ साथ जो रिक्शा ड्राइवर हैं वो भी बिल बिला उठे हैं। इस पेट्रोल की कीमत बढ़ने से रिक्शा ड्राइवरों से जब हमारी बात हुई तो रिक्शा ड्राइवरों का कहना था कि पेट्रोल की कीमत बढ़ने से हमारे घर के चूल्हे बंद हो गए हैं। हम सुबह से लेके शाम तक रिक्शा चला रहे हैं पर हमारे पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा। हमारे घर के चूल्हे इस पेट्रोल की वजह से बंद हो गए। इसी हवाले से मेरे साथ एक रिक्शा ड्राइवर मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि उन्हें क्या परेशानी का सामना करना पड़ रहा है इस पेट्रोल की वजह से। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा जी, देखो आ रक्शे का देखो हाल है। सवारी आती है, सवारी जो किराया का साढ़े पहुँचती है, ठीक है, जिथे का 30 रुपए जो असी उन्हें 50 रुपए कहने सवारी पर दूसरा होर किसी शहर से दूरा चली जाती है, ठीक है। असी सुबह से खड़ोते हैं, कोई सवारी नहीं आ रही, असी जलील शाम को बच्चे वास्ते की लैके जाइए असी घर। अस तो मर गए, अस लुटे गए। आ देखो कितना रक्षा, कोई एक सवारी नहीं, किसी रक्षा के एक सवारी नहीं बैठी हुई। इन्नी महंगाई। शबाज शरीफ कहता जी लो जी मैं आगा मैं तो कपड़े बेच देंगा, फलाना कर देंगा, ठीक है। आ देखो कोई कपड़ा नहीं किसी ने बेचा, कोई किसी ने कुछ नहीं बेचा, आवाम इन्होंने दलील कर दिता है। पोजीशन बनी भी है। देखो इन्हें रक्षा ड्राइवर किधर जाना चाह रहे। जैसा कि इस रिक्शा ड्राइवर का कहना है कि हम सुबह से लेके शाम तक खड़े हैं, हमारे पास सवारी ही नहीं है, जो जिसके जरिए हमने रिक्शा चलाना है वो ही अब यहाँ पर मौजूद नहीं है। हमारी आला हुकाम से अपील है कि इस पेट्रोल। दाऊद राजपूत, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस का एफ्रो एशियन इंस्टीट्यूट के साथ मुआहिदा। डीआईजी मोटरवे मोहम्मद यूसुफ मलिक ने एमओयू पर दस्तखत किए। तकरीब में कौंसल जनरल श्रीलंका यासिन जोइया और महबूब कादर इंफॉर्मेशन कमिश्नर पंजाब भी शरीक हुए। डीआईजी मोहम्मद मलिक यूसुफ के साथ उमर जट मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। बिल्कुल, इस वक्त मेरे साथ हाईवे मोटरवे पुलिस डीआईजी मलिक यूसुफ साहब मौजूद हैं। यहाँ पर एक एफ्रो एशियन इंस्टीट्यूट और हाईवे मोटरवे के दरमियान एक मुआहदा तय पाया है। उसी वाले से जो एमओयू साइन हुआ है, इसी वाले से बात करते हैं डीआईजी साहब से, तो उनका क्या कहना है इसमें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू। अच्छा सर, आज की जो तकरीब मुनक्किद की गई है, यहाँ पर एक एमओयू साइन हुआ है, उस हवाले से ज़रा आप बताइएगा। जी, ये नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस और एफ्रो एशियन इंस्टीट्यूट और अल राजी इंस्टीट्यूट के दरमियान एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो साइन हुआ है, और हम शुक्रगुज़ार हैं इस इंस्टीट्यूट के जो प्रिंसिपल हैं डॉक्टर आमिर गिलानी के, और उनके साथ ही जो हमारे फैसिलिटेटर हैं शहजाद साहब, उनके। ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जिसमें नेशनल हाईवेज़ मोटरवे पुलिस के मुलाजमीन और उनके बच्चों को सब्सिडाइज्ड एजुकेशन और प्रायोरिटी बेसिस पे एडमिशन्स इस इंस्टीट्यूट में मिलेंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारी सहूलतें हैं जो एमओयू की डिटेल्स में मौजूद हैं, वो आपको इंशाल्लाह कॉपी मिल जाएगी, उसके हिसाब से आप देख सकते हैं। यहाँ मैं आजकल नेशनल हाईवे और मोटरवे पुलिस ख़ास तौर पे M1, M2 और M3 पे जो कैंपेन चल रही है,
जो इंस्पेक्टर जनरल ऑफ मोटरवेज़ का स्पेशल इनिशिएटिव है जिसका नाम नो मोर है, उसके हवाले से भी बात करना चाहूँगा कि बढ़ती हुई ट्रैफिक वायलेशंस को रोकने के लिए मोटरवे पुलिस ने बड़े इनकलाबी किस्म के इक़दाम उठाए हैं, जिनमें रैश ड्राइवर्स को ख़ास तौर पे चेज़ करके एनफोर्स करना, ड्रोन्स के ज़रिए उनकी मॉनिटरिंग करना और एविडेंस बेस्ड जो चालान है वो करना ज़रूरी है। इसके अलावा ऐसे कम्यूटर्स भी हैं जिनका चालान हो जाए और वो मोटरवे से किसी तरह निकल जाते हैं, तो उनके घरों पे जो एड्रेस हमारे पास उनकी गाड़ियों के ज़रिए आता है वहाँ चालान भेज के उसे इन्फोर्स किया जाता है। तो हमारी कोशिश ये है। इसी तरह तमाम टोल प्लाजास जो एंट्री एग्ज़िट पॉइंट्स हैं मोटरवेज़ के, उनके ऊपर हमने स्पेशल स्पॉटर्स अपनी फोर्स के खड़े किए हैं, जो इस किस्म की जो मूवमेंट होती है उसकी वायरलेस कॉल के ज़रिए इंफॉर्मेशन पे उनको। अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करेंगे। जैकबाबाद की तहसील गढ़ी खैरू के नवाही इलाके में मामूली तनाज़े पर बंगलानी और ढानी बरादरी के 2 ग्रुप्स में फायरिंग। अंधाधुंध फायरिंग से 2 अफराद जाम बहक, 2 ज़ख्मी हो गए। मकतूलीन में 20 साला फायजा और शब्बीर बंगलानी शामिल हैं। सादकाबाद के इलाके कोट सब्जल में अफसोसनाक वाक़या। खस्ता हल होटल की दीवार गिरने से 2 मजदूर जाम बहक हो गए। मजदूर होटल की दीवार को तोड़ रहे थे कि दीवार मजदूरों के ऊपर गिर गई। मलबे के नीचे दबकर दोनों मजदूर दम तोड़ गए। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू टीम मौका पर पहुंच गई। आपको एक बार फिर से अपडेट करते चलें इस अफसोसनाक खबर के हवाले से। सादकाबाद के इलाके कोट सब्जल में अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। खस्ता हाल होटल की दीवार गिरने से 2 मजदूर जाम बहक हो गए हैं। मजदूर होटल की दीवार को तोड़ रहे थे, दीवार मजदूरों के ऊपर आ गिरी। मलबे के नीचे दबकर दोनों मजदूर दम तोड़ गए। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू टीम मौका पर पहुंच गई। लाशों को मलबे से निकालकर वर्षा के हवाले कर दिया गया है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि जहानिया के नवाही गांव 110 आर में सियासी मुखालफत से शुरू होने वाली दरीना दुश्मनी ने एक और जान ले ली है। मुखालफिन की अंधाधुंध फायरिंग से अख्तर गुराया नामी शख्स दम तोड़ गया। मोहम्मद रमज़ान नामी शख्स ने अपने बेटों और मुसल्लह अफराद के हमरा मुखालफिन ग्रुप के नौजवान पर फायरिंग की। मोहम्मद अख्तर गुराया को 8 फायर लगने के बाद निश्तर अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन वो जानबर ना हो सका। इससे कबल सिविल ग्रुप के 2 अफराद इसी दुश्मनी की भीड़ चढ़ चुके हैं। DPO खानेवाल नदीम अब्बास का कहना है कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, मुल्ज़मान की तलाश जारी है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि महकमा सिविल डिफेंस की शाहकोट और सांगला हिल में कार्रवाई। गैर कानूनी रिफिलिंग करने वाले 10 अदद LPG दुकानदारों और मिनी पेट्रोल पंप्स को सील कर दिया है। सिविल डिफेंस ऑफिसर नईम शहजाद का कहना है कि गैर कानूनी रिफिलिंग करने वाली LPG और पेट्रोल दुकानों के खिलाफ आइंदा भी कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी ताकि कोई खुशगवार वाक़या पेश ना आ सके। आगे बढ़े और आपको बताएं कि रहमयार खान में थाना रुकनपुर पुलिस की कामयाब कार्रवाई। चन्ना डकैत गैंग के 3 अरकान को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार मुल्ज़मान में अरसलान, इरशाद और बशीर शामिल हैं। मुल्ज़मान से 5 लाख रुपए से ज़ायद मसरूका रकम, 5 मोटरसाइकिलें और असलहा बरामद कर लिया गया है। जहां वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। हाफिजाबाद के मोहल्ला बहावलपुरा से रुकैया नामी 12 साला लड़की के अगवा का मामला। 5 माह गुजरने के बावजूद पुलिस मुगवी लड़की को बाजियाब करवाने में नाकाम है। इसी हवाले से लड़की के अहले खाना का क्या कहना है, आइए जानते हैं। 6:30 बजे वो इनके घर गई है मेरी बच्ची, ठीक है। अलावा इनसे पता नहीं फिर इन्होंने कहाँ मार दी या इन्होंने कहाँ भेज दी भाई। अभी तक इन्होंने मेरी बच्ची का बताया नहीं। मैंने पूछा वो तेरा भी, लेकर बता नहीं रहे। और जब से वो चले गए, ताला ही लगा हुआ, इनके घर का ताला लगा हुआ, और ये चले गए यहाँ से, यहाँ भी नहीं है वो। और इन्हें पूछे मेरी बच्ची बताएं कहाँ करे, इन्होंने कहाँ भेजी है, कहाँ नहीं भेजी। मेरी बेटी को 5 महीने हो गए अगवा किए हुए, मुलजिम आजाद फिर रहे। पुलिस मेरी बात नहीं सुन रही। मैं पुलिस में जाता हूँ, आया थी कि मैं डिपो की गाड़ी के आगे भी लेट गया हूँ, जब भी मेरी बात नहीं सुनी गई। और
अब मैं IG पंजाब पुलिस से, IG पंजाब साहब से और वज़ीर आला मियाँ हमजा शहबाज शरीफ से अपील करता हूँ कि मेरी आगे बढ़े और आपको बताएं कि ओकाड़ा में पुलिस की कामयाब कार्रवाई, डकैत गैंग को सरगना समेत गिरफ्तार कर लिया। मजीद जानते हैं अदील रशीद की इस रिपोर्ट में। रीजनल पुलिस ऑफिसर साहिवाल डिवीजन तैयब हफीज चीमा और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर उकाड़ा उमर सईद मलिक के अहकामात की रोशनी में जिला भर का अमन व अमान कायम रखने के लिए पुलिस फोर्स को जराइम पेशा अफराद के खिलाफ घेरा तंग करने का टास्क मिला, जिस पर पुलिस फोर्स ने साइंसी बुनियादों पर कार्रवाइयां करते हुए मुतअद्दिद खतरनाक डकैत गैंग को सरगना समेत गिरफ्तार कर लिया। ये गैंग डकैती, राहजनी, कत्ल और मोटरसाइकिल चोरी जैसी संगीन वारदातों में मतलूब थे और इलाका में खौफ की अलामत समझे जाते थे। मुलजिमान के कब्जे से असलाह, मोटरसाइकिल और नकदी बरामद करके मुख्तलिफ नौयत के मुकदमात दर्ज किए गए। DPO उकाड़ा उमर सईद मलिक ने नेशनल जर्नलिस्ट ग्रुप उकाड़ा से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इन मुलजिमान को तमाम शवाहिद के साथ अदालत पेश किया जाएगा और करार वाक़ई सजा दिलाई जाएगी। कोई भी कानून से बालातर नहीं। अवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए पुलिस का कोई ऑफिसर या अहलकार अपने काम में गफलत नहीं बरतेगा। इनका मजीद कहना था कि जराइम पेशा अफराद के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी रखी जाए। आगे बढ़े और आपको बताएं कि सजावल में पुलिस की गुटखा फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। गुटखा फरोश मुलजिम नसरुल्लाह मेमन से भारी मिकदार में गुटखा बरामद कर लिया गया है। मजीद फरार होने में कामयाब है और पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। आपको एक बार फिर से अपडेट करते चलें। सजावल में पुलिस की गुटखा फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। गुटखा फरोश मुलजिम नसरुल्लाह मेमन से भारी मिकदार में गुटखा बरामद कर लिया गया है। मुलजिम फरार होने में कामयाब हो गया है। पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि सऊदी अरब में तालिब इल्म ने उस्ताद की जान ले ली। सऊदी इलाके बाहा के हाई स्कूल में छुट्टी के बाद नौजवान ने टीचर की गाड़ी पर गोलियां बरसा दी, जिससे कार में आग भड़क उठी और उस्ताद झुलस कर दम तोड़ गया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके तहकीकात शुरू कर दी हैं। ठट्ठा केंजर झील पर रेस्टोरेंट मुलाजमीन की सयाहों से बदसलूकी। वाशरूम इस्तेमाल करने पर रेस्टोरेंट मुलाजमीन की खातून को वाशरूम में बंद करने की कोशिश। सयाहों का कहना है कि मुल्क भर से सयाह केंजर झील पर तफरीह के लिए आते हैं, जबकि झील पर सयाहों के लिए वाशरूम की सहूलत मौजूद नहीं। मुतल्लिका आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने की अपील की गई है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि रावलपिंडी में सिटी पुलिस ऑफिसर नदीम शहजाद बुखारी ने मीडिया से गुफ्तगू की है। उन्होंने कहा कि इलाके से जराइम का खात्मा करके दम लेंगे। मजीद जानते हैं अनवारुल हक मुगल इस रिपोर्ट में। रावलपिंडी में नई तैनात होने वाले सिटी पुलिस ऑफिसर सैयद शहजाद नदीम बुखारी ने CPO ऑफिस में सहाफ़ियों से मुलाकात की। इस दौरान SSP ऑपरेशन वसीम रियाज भी उनके हमरा थे। सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि मैं किताबी बातों पर यकीन नहीं रखता और ना पसंद करता हूँ, बल्कि जो भी बात होगी कारकर्दगी की बुनियाद पर होगी। असल चीज़ इंसाफ है। मेरे ऑफिस के दरवाजे हर एक के लिए खुले हैं। काम दुरुस्त हो तो किसी सिफारिश की ज़रूरत नहीं होगी। मेरे पास आए बंदे को अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ बंदा समझकर उसके जायज़ काम में मुआवनत करता हूँ। उन्होंने कहा कि मेरी तैनाती के दौरान जहाँ भी क्राइम होगा उसको रोकना न सिर्फ मेरा फर्ज मनसबी है, बल्कि मेरी ज़ात के लिए भी चैलेंज होगा। हम ऑपरेशन और इन्वेस्टिगेशन का निज़ाम बेहतर बनाने के लिए अहम इकदाम उठा रहे हैं और जल्द ही इन नई चीज़ों के आगाज पर मीडिया को आगाह किया जाएगा। PRO ब्रांच की जानिब से बाद मीडिया इदारों को नजरअंदाज करने के हवाले से पूछे गए सवाल के जवाब में उनका कहना था कि कोई भी मौका होगा तो तमाम मीडिया को दावत दी जाएगी। कैमरामैन सजाद। आगे बढ़े और आपको बताएं कि कराची में मलिक डेवलपमेंट अथॉरिटी का सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन जारी। डायरेक्टर जनरल मोहम्मद सुहेल की सरबराही में मुख्तलिफ सेक्टर से 250 एकड़ ज़मीन वागुजार करवा ली गई है। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे इमरान अली की इस रिपोर्ट में।
कराची में मलील डेवलपमेंट अथॉरिटी का सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। डायरेक्टर जनरल मोहम्मद सोहेल की सरबराही में सेक्टर 77 से 75 एकड़, सेक्टर 87 से 80 एकड़ और सेक्टर 85 से 80 एकड़ की जगह वागुजार करवा ली गई है। टोटल 250 एकड़ की जमीन वागुजार करवाई गई है। जराये के मुताबिक 1 महीना कबल सिंध हाई कोर्ट में अलॉटीज की तरफ से पटिशन दायर की गई थी, जिस पर सिंध हाई कोर्ट की तरफ से हिदायत दी गई थी कि 7 दिन के अंदर कब्जा माफिया से MDA की जमीनों से कब्जा खाली करवाया जाए। जराये का मजीद कहना था कि चंद रोज कबल CM साहब की सरबराही में एक अहम इजलास भी बुलाया गया था, जिसकी रिपोर्ट में इंकिशाफ हुआ था कि MDA की बहुत सी अराजी पर कब्जा माफिया काबिज हैं, जिसके नतीजे में MDA एंटी इंक्रोचमेंट सेल ने कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया था। MDA ने कब्जा माफिया के खिलाफ FIR भी कटवाई है, जिसके नतीजे में कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं और मजीद मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे भी मारे जा रहे हैं। आगे बढ़े और आपको बताएं कि सियालकोट में कमिश्नर गुजरांवाला मंसूर कादर का शहाबपुरा फ्लाईओवर का अचानक दौरा। 25 जून तक फ्लाईओवर को ट्रैफिक के लिए खोलने की हिदायत। कमिश्नर गुजरांवाला ने डिप्टी कमिश्नर मैसम अब्बास को हिदायत की कि वो असिस्टेंट कमिश्नर सियालकोट, SDO हाईवे और असिस्टेंट डायरेक्टर टेक्निकल पर मुश्तमिल 3 रुकनी कमेटी तश्कील दें, जो हफ्ता में 2 रोज़ जुमा और पीर को फ्लाईओवर और सर्विस रोड पर जारी काम का तफसीली जायजा लें और टाइमलाइन के मुताबिक पुल पर तामीराती काम के बारे में अपनी रिपोर्ट दें। जबकि डिप्टी कमिश्नर भी फ्लाईओवर का हफ्तावार दौरा करेंगे। कमिश्नर ने सेक्रेटरी DRTA और हाईवे को ट्रैफिक का मुतबादिल प्लान बनाने की भी ताकीद की है। कराची का जहांगीर रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मज़ीद जानते हैं वहां मौजूद हमारे नुमाइंदे अनवर मक्सी से। अनवर, क्या कहना है मुजाहिरीन का? बुरा हाल है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि कराची में सूबाई वजीर मोहम्मद साजिद जोखियों से मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवाम की खिदमत पर यकीन रखती है। मजीद जानते हैं राजा बलोच की इस रिपोर्ट में। सूबाई वजीर मोहम्मद साजिद जोखियों ने कहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवाम की खिदमत पर यकीन रखती है। अवाम को बुनियादी सहूलियात फराम करके अपना फरीजा अदा किया है। यूसी पिपरी में पीने का पानी, बिजली, गैस, सेवरेज, स्कूल, डिस्पेंसरीज और सड़कों की सहूलियात फराम की हैं। आने वाले वक्त में मजीद सहूलियात देंगे। ख्यालात का इजहार उन्होंने शाहटाउन में आराई बरादरी की जानब से पीपल्स पार्टी में शमूलियती जलसे आम से खिताब के दौरान किया। सूबाई वजीर मोहम्मद साजिद जोखियों ने कहा कि बलदियाती इंतखाबात करीब हैं। अब कुछ लोग इंतखाबात जीतने के लिए बरसाती मेंढक की तरह बाहर निकल आएंगे और आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए झूठे ऐलान करेंगे और बड़ी बड़ी बातें करेंगे। आवाम को चाहिए कि ऐसे लोगों की बातों में ना आए। आवाम के मसाइल का हल सिर्फ पीपल्स पार्टी के पास है। उन्होंने मजीद कहा कि सिंध हुकूमत ने कराची के शहरी और दही इलाकों में तरक्याती कामों के जाल बिछाए हैं। आवाम को मजीद सहूलियात फराहम करने के लिए तरक्याती काम तेजी से जारी हैं। सिंध हुकूमत की जानिब से आवाम को किसी भी हादसे या इमरजेंसी की सूरत में अस्पताल पहुँचाने के लिए 1122 रेस्क्यू एम्बुलेंस की सहूलत मुहैया की गई है। खुशाब में डिस्ट्रिक्ट प्राइस कंट्रोल कमेटी का अहम इजलास की सदारत एडिशनल डिप्टी कमिश्नर चौधरी एहसानुल्लाह ने की। इजलास में CEO हेल्थ अथॉरिटी खुशाब, DO इंडस्ट्रीज मोहम्मद अब्दुल्ला समेत दीगर महकमों के अफसरान ने शिरकत की। इजलास में तय पाया कि किसी भी चीज़ के नरखों में तब्दीली नहीं की जाएगी। मार्केट में पहले से तयशुदा नरखों को मुस्तहकम किया जाए। ताजरों के नुमाइंदों ने ज़िले इंतज़ामिया से भरपूर तावन की यकीन दहानी कराई है। सोशल वेलफेयर कम्प्लेक्स में वाक़ डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल होम में कुकिंग क्लास की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद हुआ, जिसके मेहमान खुसूसी डिप्टी कमिश्नर खुशाब शुएब अली थे। डिप्टी कमिश्नर ने ट्रेनिंग मुकम्मल करने वाली खवातीन में इसनाद तकसीम की। यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। LWMC मुलाजमीन ने CEO राफिया हैदर के अहकामात हवा में उड़ा दिए। हाजीपुरा के इलाके में सफाई के लिए अहले इलाका को प्राइवेट कूड़ा उठाने वालों के रहमो करम पर छोड़ दिया। मज़ीद जानते हैं कामरान अली से।
हैदर के अहकामात को हवा में उड़ा दिया है। राफिया हैदर ने अहकामात जारी किए थे कि 7 बजे से पहले जो है वो शहर लाहौर से तमाम पॉइंट से जो है वो स्वीपर्स और सेंट्री वर्कर्स जो है वो कूड़ा जो है वो कलेक्ट कर लेंगे, मगर यहाँ पर हरबंसपुरा का ये इलाका है, यहाँ पर सूरत हाल नहायत मुख्तलिफ है और यहाँ से कूड़ा नहीं उठाया गया। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं क्या सूरत हाल है। जी भजन, ये कब आते हैं LWMC के मुलाजमीन यहाँ पे, क्या मामला था? बस जी आते जरूर है मुलाजमीन, लेकिन चौधरी के डेरे ते जाते हैं तो इतने छापर कड्ढे तो बाहर रख गया तो पूरा हफ्ता इधर रोलते रहता है। पूरे रोड का देखो की हाल है। तुम इस तो अगे जाओगे तो आप ही पता चलेगा की मामला ने। ढेरियाँ लगियाँ जगह से। पिछले 4 साल तो समझो कि बुरा हाल ही बनया रहा। तो जी हूँ शबाज शरीफ आ गया तो हूँ तो होना चाहिए काम। अं सारी आवाम उन्होंने लाइक करती, लाहौरी लाइक करते तो क्यों नहीं होंदा काम साडा। हुण साडा मुतालबा हुकूमत नाल कि साडे इलाके नूं साडे गलियां महल्लियां साफ किया जाए, क्योंकि पंजाब की हुकूमत है, मियाँ शहबाज शरीफ की हुकूमत है। साडा मुतालबा उन्होंने कि तुसीं ये करो हरबंसपुरा का इलाका। आपको बताते चलें कि शहरी का ये कहना है कि 4 साल हमने जैसे तैसे गुजारे, हुकूमत तो बदली मगर LWMC इंतज़ामिया का रवैया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि कराची में शमसुद्दीन नामी शख्स सरापा एहतजाज है। मुतासरा शख्स इंसाफ के हुसूल के लिए मलीर प्रेस क्लब पहुँच गया। मज़ीद जानते हैं राजा बलोच की इस रिपोर्ट में। लाड़काना का रिहायशी शमसुद्दीन खोखर अपने सौतेले भाइयों और पुलिस अफसर मोहम्मद अली खोखर और रजा खोखर के जुल्म और ज्यादतियों से तंग आकर मलीर प्रेस क्लब पहुंच गया। मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शमसुद्दीन खोखर ने कहा कि मेरी मिल्कियत, जिसमें मेरा घर जो कि 2300 फुट पर मुश्तमिल है और 3000 जरेब एराजी ज़मीन है जो कि मेरी ज़ाती मिल्कियत है, जिस पर मेरे सौतेले भाइयों ने कब्जा कर रखा है। उन्होंने कहा कि कुछ अर्सा कबल मैंने अपने घर में ज़मीन के कागजात पर कर्जा उठाना चाहा तो बैंक इंतज़ामिया ने एतराज़ात लगाए हुए कहा कि आप सरकारी मुलाजम हो, इसलिए आपको कर्जा नहीं मिल सकता। इसके बाद मैंने वो कागजात अपनी वालदा के नाम करवा दिए। इसके बाद मैं कारोबार के सिलसिले में सऊदी अरब चला गया। उनका मज़ीद कहना था कि मेरे जाने के बाद मेरे सौतेले भाइयों ने जाली दस्तावेज़ात बनवाकर मेरी मिल्कियत पर कब्जा कर लिया है और घर से मेरे बच्चों को बेदखल कर दिया और उन्होंने मेरी वालदा के नाम पर जालसाजी के जरिए जाली कागजात बनवाए और ख़ुद को हकीकी वारिस समझ बैठे। कई मरतबा मैंने उनको इल्तिजा की कि मुझे अपना घर और ज़मीन वापस कर दो, लेकिन उन्होंने मुझे संगीन नताइज भुगतने की धमकियाँ दी और सिंध के मुख्तलिफ थानों में मेरे खिलाफ झूठे मुकदमा दाखिल करवाने की धमकियाँ भी दी। शमसुद्दीन खोखर ने वज़ीर आला सिंध, IG सिंध और दीगर आला हुकाम से मुतालबा किया है कि मुझे अपना हक दिलवा कर मेरे सौतेले भाइयों और उसके दीगर साथियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके इंसाफ किया जाए। मोमिन सरमत के साथ राजा बलोच, कोहिनूर न्यूज़, कराची। आगे बढ़े और आपको बताएं कि पेशावर में सूबाई इलेक्शन कमिश्नर खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद फरीद आफरीदी ने इजलास से खिताब करते हुए कहा है कि इलेक्शन कमीशन अफसरान डिस्प्ले मराकज़ बारे अवाम में आगाही पैदा करें। मज़ीद जानते हैं इश्तियाक नूर चमकनी की रिपोर्ट में। इलेक्शन कमीशन के तमाम ज़िली अफसरान गैर खत्मी इंतखाबी फहरिस्त के डिस्प्ले मरकज़ के हवाले से अवाम में आगाही पैदा करें। इस हवाले से हर दफ्तर में कायम शिकायत सेल पर बनाकर अवाम की रहनुमाई यकीनी बने ताकि कोई वोटर अपने वोट के इंदराज में मजबूर न हो। ये बात सूबाई इलेक्शन कमीशन खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद फरीद अफरीदी ने आज पेशावर में खैबर पख्तूनख्वा के तमाम रीजनल व ज़िली इलेक्शन कमीशन के अहम इजलास से खिताब करते हुए कहा। इजलास में फील्ड अफसरान के अलावा सूबाई इलेक्शन कमीशन एडमिन मोहम्मद जावेद खान, डायरेक्टर IMS हैदर अली, डायरेक्टर इलेक्शन खुशालजादा, डिप्टी डायरेक्टर इलेक्शन काशिफ अब्बास मलिक और डिप्टी डायरेक्टर एडमिन वजीर अकबर ने भी शिरकी। डायरेक्टर इलेक्शन खुशालजादा ने इंतहाई फहरस्तों की डिस्प्ले के बारे में मुफस्सल ब्रीफिंग देते हुए सूबाई इलेक्शन कमीशन ने अपने खिताब में कहा, गलतियों से पाक इंतखाबी फहरस्त तैयार करना इलेक्शन कमीशन की अवली तरजीह है। उन्होंने फील्ड अफसरान पर जोर दिया कि अवाम में वोट की अहमियत उजागर करने के लिए डिस्प्ले के जरिए अमल से आगाही फराहम करने के लिए मुकामी मीडिया, FM चैनल और सोशल मीडिया के जरिए इलेक्शन कमीशन के पैगाम घर घर पहुँचाए। मोहम्मद फरीद अफरीदी ने मजीद कहा कि सिविल सोसाइटी और सियासी जमातों के एतमाद में लेकर उन्हें गैर हतमी इंतखाबी फहरस्त जो कि अवाम के मुआयना के लिए 21 मई से 19 जून तक मुआयना मराकज़ डिस्प्ले सेंटर में रखे गए, जहाँ लोगों अपने नामों का इंदराज, तस्हीह और इतराज़ात दाखिल कर सके से भी आगाही दी। आगे बढ़े और आपको बताएं कि PHA की जानिब से लाहौर को खूबसूरत बनाने के लिए खातर खा इंतजाम किए जा रहे हैं। ग्रीन बेल्ट्स को रोज़ाना की बुनियाद पर संवारा जाता है। इस वक्त हमारे रिपोर्टर सलमान शाह मेट्रो ग्रीन बेल्ट शाहदरा में मौजूद हैं, इनसे इसी बारे में मज़ीद जान लेते हैं। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मेट्रो ग्रीन बेल्ट शाहदरा में और आपको मेरा कैमरामैन यहाँ पर दिखाए कि किस तरह मेहनत के साथ PHA के जो माली हैं इस ग्रीन बेल्ट को खूबसूरत रखने के लिए, उसकी खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए अपना किरदार अदा कर रहे हैं।
यहाँ पे जो पौधे लगाए गए हैं, एक जो राउंड बनाया गया है पौधों का, उसकी काट छाट कर रहे हैं। ये तमाम चीज़ें यहाँ पर रोज़ाना की बुनियाद पर की जाती हैं। यहाँ पे जो घास है उसकी रोज़ाना की बुनियाद पे उसको काटा जाता है। जो पौधे हैं यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बड़ी खूबसूरती से इनको लगाया गया है। और यहाँ पे ये एक पौधा नहीं है, यहाँ पे एक बड़ी तादाद स्क्रीन बेल्ट पर इन पौधों की जो राउंड्स बने हुए हैं वो मौजूद है। सख्त गर्मी के अंदर जो PHA के माली हैं वो अपनी ड्यूटी को सरअंजाम दे रहे हैं। और आप ये देखें कि इस गर्मी 48 सेंटीग्रेड है इस वक्त, और यहाँ पे मेरा खड़ा होना मुश्किल हो रहा है। लेकिन जो माली हैं ये तकरीबन 4 से 5 से 8 घंटे रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ पर मेहनत करते हैं कि जो लाहौर के शहरी हैं उनके लिए जो ग्रीन बेल्ट्स PHA की जानिब से बनाई गई हैं उनको खूबसूरत रखा जा सके। और मेरा कैमरामैन आपको ये भी दिखाएगा कि यहाँ पे जो ग्रीन बेल्ट है ये एक लंबी ग्रीन बेल्ट है। इसकी एक जो उसका तूल और अर्ज़ है वो काफ़ी वसी है। और यहाँ पे माली एक नहीं, यहाँ पे काफ़ी बड़ी तादाद के अंदर जो माली हैं वो मौजूद हैं और वो अपना काम बखूबी कर रहे हैं। और यहाँ पे जो विज़िटर्स आएंगे, जो लाहौर के शहरी यहाँ पे सैर के लिए आएंगे, उस डे को इन तमाम आगे बढ़े और आपको बताएं कि कराची के सिंध बॉयज़ स्काउट्स ऑडिटोरियम में गैर मुस्लिम तलबा और तालिबात में स्कॉलरशिप चेक तकसीम किए गए। तकरीब में मेहमान खुसूसी वज़ीर अक़लियती अमूर ध्यान चंद इसरानी, MPA नवीद अंथोनी समेत दीगर रहनुमा शरीक हुए। 2875 तलबा में चेक तकसीम किए गए। तफसीलात अरशद महमूद मुगल की इस रिपोर्ट में। महकमा अक़लियती अमूर के तहत सिंध स्काउट ऑडिटोरियम में गैर मुस्लिम तलबा में स्कॉलरशिप के चेक तकसीम करने की तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब के मेहमान खुसूसी सूबाई वज़ीर अक़लियती अमूर ध्यान चंद इसरानी थे। तकरीब में सेक्रेटरी माइनॉरिटी अफेयर मोहम्मद अब्बास बलोच, सिंध नॉन मुस्लिम वेलफेयर कमेटी के अरकान भी शरीक हुए। पूरी तौर पर यूनिवर्सिटी और कॉलेज के 2875 तलबा को स्कॉलरशिप चेक्स तकसीम किए गए, जिनमें 1772 यूनिवर्सिटी और 1153 कॉलेज तलबा शामिल हैं। तलबा में 2,81,25,000 रुपये के चेक्स तकसीम किए जाएंगे। वह तकरीब से खिताब करते हुए ज्ञानचंद इसरानी का कहना था कि अगले साल स्कॉलरशिप के पैसे डबल किए जाएंगे। अक़लियती बरादरी हर फील्ड में काम कर रही है। मेरी मिसाल आपके सामने है। तो रिक्वायरमेंट थी, जो मेरिट पे आए हैं वो है 2811 जो आज हम चेक डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। इसके बाद कुछ लोगों के डॉक्यूमेंट पूरे नहीं थे, उनको दोबारा हमने 1 हफ्ते का टाइम दिया है कि भाई आप फार्मेलिटीज़ पूरी करो। जो फार्मेलिटीज़ रहती हैं अगर वो पूरी हो जाती हैं, उसमें जितने भी निकलते हैं 1000, 1500, 500, उनको भी हम मतलब ये है कि 20-22 तक सारे लोगों को चेक तकसीम कर लेंगे। देखें, किसी को कोई मज़हब में गुस्ताखी करने का हक़ नहीं है। उसको किसी तरीके में कोई भी हो, उसको बिल्कुल उस पर एक्शन होना चाहिए, वो केफर किरदार तक पहुंचना चाहिए। किसी को भी किसी मज़हब में ये हक़ नहीं कि किसी मज़हब की बेरुमती करे। या कराची का जहांगीर रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अनवर मक्सी से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। अनवर मक्सी, क्या मुश्किलात हैं शहरियों को? बुरा हाल है। तो आप देख सकते हो ये रोड जो ना पूरा टूट फूट का शिकार है। तकरीबन काफ़ी टाइमों से ये रोड टूटा हुआ है। इस वक्त मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो यहाँ से गुजर रहे हैं। मजीद हम इस रोड के हवाले से उनसे बात करेंगे, उनका इस हवाले से क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, क्या कहोगे आप, कब से इस रोड पे आ रहे जा रहे हैं? 4-5 साल से रोड टूटा हुआ है। ये सिंध हुकूमत ने इसका पैसा भी खा लिया और बेड़ा गर्क कर दिया इस मुल्क का, और पूरा यहाँ से लेके वहाँ तक टूटा। सब लोगों को परेशानी का सामना बहुत शदीद किस्म से, और 4-5 साल से ये रोड ही नहीं बना के दे रहे। तो क्या कहो, हुकूमत को क्या कहो? हुकूमत चोर हुकूमत है और क्या हुकूमत है। बेड़ा गर्क कर दिया इस हुकूमत ने पूरे मुल्क का। पेट्रोल कहाँ से कहाँ कर दिया। अच्छा, क्या सांगड़ में माहौलियाती शऊर उजागर करने के लिए तकरीब का इनेकाद। रीजनल इंचार्ज शहीद बेनज़ीर आबाद गुल अमीर संबल ने अपनी टीम के हमरा खुसूसी शिरकत की। तकरीब में सीपा रीजनल इंचार्ज ने माहौल को साफ और महफूज बनाने से मुतालिक शुरका को आगाही देते हुए कहा कि माहौल की खराबी से इंसानों की ज़िंदगी पर मनफी असरात मरतब होते हैं, इसलिए ज़रूरी है कि हर फर्द माहौल को बेहतर करने में अपना किरदार अदा करे। इस मौका पर भागचंद और जावेद अहमद ने खिताब किया और शुरका को आगाही दी।
पिंडी घेब के अल नासिर क्रिकेट ग्राउंड में शेख इफ्तार मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट जारी है, जिसमें तहसील भर से टीमें हिस्सा ले रही हैं। दूसरे दिन के खेल में हसन क्रिकेट क्लब और अल हुसैन क्लब के माबैन कांटे का मुकाबला हुआ। हसन क्रिकेट क्लब ने 12 रन से मैच जीत लिया। मेहमान खुसूसी की जानिब से खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की गई। मुल्तान में 14 साल बाद इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी। पाक वेस्ट इंडीज वनडे सीरीज का पहला मार्का कल खेला जाएगा। इस्लामाबाद से खुसूसी तैयारे से 26 रुकनी वेस्ट इंडियन स्क्वाड सरजमीन औरिया पर पहुंच गया है। आज खिलाड़ी जमकर ट्रेनिंग करेंगे। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तानी टीम बाबर आजम की क़यादत में मुल्तान पहुंची, जहां पर उनका इस्तकबाल किया गया। पाकिस्तानी टीम ने एक रोज़ आराम के बाद गुज़िश्ता रोज़ मुल्तान स्टेडियम में भरपूर प्रैक्टिस की। मुल्तान स्टेडियम में क्रिकेटर बॉलिंग करवाते हुए नजर आए और बैट्समैन भी गर्म मौसम में प्रैक्टिस की। दूसरी तरफ मेहमान टीम वेस्ट इंडीज़ गुज़िश्ता शब मुल्तान एयरपोर्ट पहुंची, जहां पर सख्त सिक्योरिटी के हिसार में उन्हें होटल शिफ्ट किया गया। मेहमान टीम वेस्ट इंडीज़ का होटल पहुंचने पर भरपूर इस्तकबाल किया गया। वेस्ट इंडीज़ टीम आज मुल्तान स्टेडियम में प्रैक्टिस कर रही है। मुल्तान की बात की जाए तो मुल्तान के लोग मैच देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हैं। मुल्तान में 14 साल बाद इंटरनेशनल मैच खेला जा रहा है। मुल्तान में वेस्ट इंडीज़ टीम अपने 3 मैच खेलेगी। पहला मैच 8 जून, दूसरा 10 जून और तीसरा और आखिरी मैच 12 जून को होगा। मैच के टिकटों की बात की जाए तो मैच के तमाम टिकट्स ऑनलाइन और स्टॉल्स पर फरोख्त हो चुके हैं। अवाम टिकटों के लिए अभी भी मुतलाशी है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।